हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के सेशन में। ये हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 6th पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये डायमेंशनल एनालिसिस को कवर करता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हम पहले बता चुके हैं फिजिक्स में, जो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके नेचर को इनके डायमेंशंस से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट डिराइव्ड यूनिट से हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया था। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई थी। कैसे एक्सप्रेस किया था वो हमें डायमेंशन से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम 7 डायमेंशंस कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड की। वी कॉल दीज बेस क्वांटिटीज़ एज द 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है इनको। ठीक है, जैसे लेंथ है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L करके लिखा, मास को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M करके लिखा, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T करके लिखा। ठीक है, ऐसे ही करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से स्क्वायर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट आप देख सकते हो। ठीक है, अब डायमेंशन होती क्या है? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होती हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर यूज़ होती हैं उन्हें हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं। जैसे वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों ही लंबाई हैं। तो L स्क्वायर ब्रैकेट में गुना L, तो L का क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब वॉल्यूम में, आयतन में आपका द्रव्यमान मास नहीं आता, टाइम नहीं आता, तो m की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज सेट टू पॉजेस 0 डायमेंशन इन मास, क्योंकि मास की पावर 0 है, 0 डायमेंशन इन टाइम, क्योंकि टाइम की पावर भी 0 है, एंड 3 डायमेंशन इन लेंथ, क्योंकि L की पावर 3 है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे, कैपिटल M की पावर 0 मतलब मास की डायमेंशन 0, L की पावर 3, ठीक है, और T की पावर 0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया और डायमेंशंस इसकी पावर हो गई, 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। क्लियर? अब ऐसे ही एरिया है किसी सरफेस का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर साइड इंटू साइड, तो दो लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में L की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 in mass, 2 in length and 0 in time। डायमेंशनल फॉर्मूला आप स्क्वायर ब्रैकेट में m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0 लिखोगे। समझ आया? ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, सपोज डेंसिटी, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो m की पावर 1 हो जाएगी और अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी हमने फर्स्ट उस पर किया था, L की पावर 3 है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1। L ऊपर जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो पावर माइनस में हो जाएगी, L की पावर -3 और T है ही नहीं तो T की पावर 0 है ना। तो डेंसिटी की डायमेंशंस क्या हो गई? 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे हम पीछे लिख चुके हैं। होता क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity। तो कौन सी बेस क्वांटिटीज किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और कैसे, ये बताने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का पीछे हमने डिस्कस किया, m0 L3 T0। डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का m0 L2 T0। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, नॉर्मल पेरेंथेसिस वाले ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, कर्ली ब्रैकेट में भी नहीं लिखते। डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का भी हमने डिस्कस किया, m1 L-3 T0।
स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो मास तो है ही नहीं, m0 l1 t-1 क्योंकि टाइम अपॉन में था, ठीक है। एक्सेलरेशन त्वरण, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी lt-1 था, अपॉन में t, ये t भी ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो m0 l1 t-2, ठीक है। फोर्स, बल, बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब इसमें मास आ गया, तो m की पावर 1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने डायमेंशंस की बात की, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की, अब डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन में हमारा बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है ना। तो एन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। जब फिजिकल क्वांटिटी के बराबर में हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते हैं तो वो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाती है। जैसे ये नीचे डायमेंशनल इक्वेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले वॉल्यूम की, तो स्क्वायर ब्रैकेट में v वॉल्यूम बराबर में डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का m0 l3 t0। नेक्स्ट वेलोसिटी या स्पीड का दे रखा है, स्मॉल v से दिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में m0 l1 t-1, तो ये इक्वेशंस हो गई, डेंसिटी, फोर्स, इन सब के लिए, ठीक है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूलाज हमने इस टेबल में दिए हैं, सिंपल सिंपल से हैं। आप और भी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस ही किए हैं, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, ये तो डिस्कस कर लिए। इसके बाद वर्क, फॉर्मूला भी साइड में लिखा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, m1 l1 t-2 टेबल में दे रखा है, इनटू में एक और डिस्टेंस l, तो अब l2 हो जाएगा, पहले l1 था फोर्स में, अब वर्क जब निकाला तो m1 l2 t-2। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का होगा, m1 l2 t-2। अच्छा, अब कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv², m का डायमेंशनल फॉर्मूला m, v का l1 t-1 उसका स्क्वायर है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाएगा। बेशक पोटेंशियल है, काइनेटिक है, आप निकाल के देख सकते हो अलग अलग से, सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। पावर, वर्क अपॉन टाइम, जो भी वर्क का है अपॉन में टाइम कर दोगे, ठीक है। तो टी की जो इसमें मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t-3, ओके।